नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय रेलवे के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। रेलवे अनुशासन एवं अपील नियम यानी कि D&A रूल्स 1968। ये नियम भारतीय रेलवे में अनुशासन बनाए रखने और कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। हमारी इस प्रस्तुति में हम एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के सभी मुख्य चरणों को विस्तार से समझेंगे, जो एक आरोप पत्र के साथ शुरू होती है। आरोप पत्र चार्जशीट का उद्देश्य कर्मचारी को आरोपों से अवगत कराना और बचाव का अवसर देना होता है। आरोप पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। छोटी गलतियों के कारण नाराज होकर प्रशासन छोटे दंड देने के आशय से मानक प्रपत्र संख्या 11 पर आरोप पत्र जारी करता है। इस प्रपत्र को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्मेट नंबर 11 और संक्षेप में SF11 कहा जाता है। यह माइनर पेनल्टी अथवा छोटी शास्तियों के लिए जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर लघु दंड जैसे निंदा, वेतन वृद्धि पर रोक इत्यादि दिए जाते हैं। आरोपी कर्मचारी के अक्षम्य और बड़े गलतियों पर कोई बड़ा दंड देने की इच्छा से कुपित हुआ प्रशासन आरोप पत्र को प्रपत्र संख्या 5 पर आरोप पत्र जारी करता है। इस प्रपत्र को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्मेट नंबर 5 और संक्षेप में SF5 कहा जाता है। SF5 पर जारी आरोप पत्र को मेजर पेनल्टी या दीर्घ शास्ति आरोप पत्र भी कहा जाता है। ये बड़ी शास्तियों के लिए जैसे बर्खास्तगी, अवनति आदि दंड देने की मंशा से क्रोधित प्रशासन जारी करता है। दोनों प्रकार के आरोप पत्रों में कर्मचारी का पूरा विवरण, आरोप का विस्तृत विवरण और संबंधित नियम के विवरण शामिल किए जाते हैं। आरोपों के संबंध में कर्मचारी को जवाब देने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाता है। कर्मचारी को आरोप पत्र मिलने के बाद 10 दिनों के भीतर अपना बचाव प्रतिवेदन अनुशासनिक अधिकारी को देना होता है। दीर्घ शास्ति SF5 के आरोप पत्र के मामलों में बचाव प्रतिवेदन या जवाब देने के पहले यदि आरोपी कर्मचारी को ऐसा महसूस हो कि साक्ष्यों में कुछ कमी हो या साक्ष्य अपर्याप्त हो, तो आरोपी अतिरिक्त साक्ष्य या स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। बचाव प्रतिवेदन में कर्मचारी अपने पक्ष में सबूत, तथ्य और गवाहों को प्रस्तुत कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं देता है, तो अनुशासनिक अधिकारी लिखित कारणों के साथ एक पक्षीय कार्यवाही अर्थात एक्स पार्टी कार्यवाही शुरू कर सकता है। एक पक्षीय कार्यवाही अर्थात एक्स पार्टी कार्यवाही में कर्मचारी की अनुपस्थिति में ही जांच जारी रखी जा सकती है। माइनर पेनल्टी यानी SF11 के मामले में जांच सामान्यतः अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि अगर शास्ति 3 साल से ज्यादा की वेतन वृद्धि पर रोक हो या पेंशन को प्रभावित करती हो, तो जांच जरूरी हो जाती है। ऐसे मामलों में अनुशासनिक अधिकारी SF11 के तहत जांच शुरू करता है। इसका मतलब है कि एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यह अधिकारी उच्च या समकक्ष ग्रेड का होना चाहिए और मामले में पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। मेजर पेनल्टी SF5 मामलों की जांच अनिवार्य है और संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कर्मचारी के बचाव प्रतिवेदन पर असंतुष्ट होने पर अनुशासनिक अधिकारी प्रपत्र संख्या SF7 पर एक जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर EO नियुक्त करता है, जो कर्मचारी से उच्च या समकक्ष ग्रेड का होना चाहिए और मामले में निष्पक्ष होना चाहिए। जांच अधिकारी बिना किसी दबाव से और भयभीत हुए बिना जांच कार्यवाही को सुविधा अनुसार आगे बढ़ाता है और जांच पूरी करने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट को अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रेषित करता है। कर्मचारी अपने बचाव के लिए रेलवे यूनियन के किसी पदाधिकारी को या किसी भी रेल कर्मचारी को बचाव सलाहकार यानी डिफेंस काउंसलर चुन सकता है। ये सलाहकार कर्मचारी का पक्ष मजबूती से रखता है। बचाव सलाहकार कर्मचारी को आरोपों से संबंधित दस्तावेजों के निरीक्षण और अगर गवाह हैं, तो गवाहों की जिरह इत्यादि कार्यवाहियों में मदद करता है। कर्मचारी के विरुद्ध प्रचलित जांच में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति मानक प्रपत्र संख्या SF7 पर की जाती है। जांच अधिकारी तथ्यों, गवाहों और दस्तावेजों की जांच करता है। जांच अधिकारी के अलावा अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच में जांच अधिकारी को सहयोग करने एवं प्रशासन का पक्ष जांच अधिकारी के समक्ष रखने के लिए एक प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति भी किया जाता है। प्रस्तुति अधिकारी यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जिस संक्षेप में PO भी कहा जाता है, को सामान्यतया विजिलेंस या पुलिस मामलों में प्रशासन का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। PO की नियुक्ति मानक प्रपत्र संख्या SF8 पर होती है। जांच प्रक्रिया में यदि कर्मचारी अपना पक्ष मजबूती से रखने हेतु और मदद हेतु बचाव सलाहकार यानी कि डिफेंस काउंसलर DC को नामित कर सकता है। अक्सर कर्मचारी अपने बचाव के लिए उस रेलवे यूनियन के पदाधिकारी को चुनते हैं जो कम से कम 1 वर्ष तक पद पर रहा हो।
इसके अलावा कर्मचारी यदि चाहे तो अपनी समक्ष से किसी जानकार व्यक्ति को भी बचाव सहायक के रूप में नामित कर सकता है। जांच कार्यवाही में कर्मचारी को दस्तावेजों का निरीक्षण करने और गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाता है। जांच अधिकारी 60 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी को सौंपता है। अनुशासनिक मामलों में आरोपों की जांच कर रहे जांच अधिकारी द्वारा जांच को पूरा करके 60 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट को अनुशासनिक अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाता है। अनुशासनिक अधिकारी जांच रिपोर्ट का अध्ययन करता है और तय करता है कि आरोप सिद्ध हुए हैं या नहीं। यदि सिद्ध हुए तो कौन सी शास्ति दी जाए। यदि कर्मचारी निर्दोष है तो कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। जांच अधिकारी के रिपोर्ट पर सहमत होने पर अनुशासनिक अधिकारी आरोपी कर्मचारी को दंड देता है। SF 11 के मामलों में नियम 6 के अंतर्गत निंदा, वेतन वृद्धि पर रोक, सुविधा पास पर रोक आदि दंड से अधिरोपित किया जाता है। SF 5 के मामलों में नियम 6 के अंतर्गत बड़ी शास्तियां दी जाती हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारी के वेतनमान में अवनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना या बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाती है। अनुशासनिक अधिकारी कर्मचारी को दंड अधिरोपण नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी NIP जारी करता है, जिसमें दंड और अपील अधिकारी का विवरण होता है। ये सुपरवाइजर के माध्यम से दिया जाता है। कर्मचारी को दंड के खिलाफ 45 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार है। अपील नियुक्ति अधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या दंड देने वाले अधिकारी से उच्चतर अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। अपील में कर्मचारी दंड को कम करने, रद्द करने या पुनर्विचार की मांग कर सकता है। अपीलीय अधिकारी मामले की समीक्षा करता है और दंड को बरकरार रख सकता है, कम कर सकता है या रद्द कर सकता है। यदि कर्मचारी अपील के परिणामों अथवा अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो पुनरीक्षण रिवीजन के लिए अनुरोध कर सकता है। ये प्रक्रिया नियम 25 के तहत होती है और अपील अधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा की जाती है। यदि अनुशासनिक मामला गंभीर प्रकार का है तो कर्मचारी को जांच के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ये कार्यवाही मानक प्रपत्र संख्या SF 1 पर की जाती है। निलंबन कोई दंड नहीं है बल्कि एक प्रशासनिक कार्रवाई है। निलंबन के दौरान कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। इसमें 50% वेतन और महंगाई भत्ता होता है। यदि निलंबन 3 महीने से अधिक है तो भत्ते को बढ़ाकर 75% तक किया जा सकता है। इस अवधि में कर्मचारी को बेरोजगारी प्रमाण पत्र देना होता है। निलंबन की समाप्ति पर कर्मचारी को SF 4 जारी करके बहाल किया जा सकता है। रेलवे के अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत कोई जांच किए बिना दंड अधिरोपित किया जा सकता है। जैसे नियम 14 को कुछ विशेष परिस्थितियों और विशेष मामलों में जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर अपराध बिना जांच के दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अवसर भी मिलता है। कर्मचारी को निष्पक्ष सुनवाई, दस्तावेजों तक पहुंच और बचाव का पूरा अवसर दिया जाता है। रेलवे D&A नियम 1968 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही एक व्यवस्थित और निष्पक्ष प्रक्रिया है जो कर्मचारी को अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का पूरा अवसर देती है। ये प्रक्रिया आरोप पत्र से शुरू होकर जांच, दंड, अपील और पुनरीक्षण तक जाती है। अनुशासनिक और नियुक्ति अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। इस चलचित्र को